हेलो गाइस, दिस इज अंकित पडेलिया एंड यू आर वाचिंग कैम बडी। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो लास्ट टाइम तक देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि कार्बोहाइड्रेट्स किनको बोलते हैं। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 2 में कि क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को। अब जो ये वाला लेक्चर है इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा। इस लेक्चर में तुम चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। ट्वेल्थ वाले जो ट्वेल्थ सीबीएसई के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी हैं सारी की सारी, तो मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि नीट और आईआईटी जेई के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ट्वेल्थ सीबीएसई फाइनल बोर्ड्स के एग्जाम में ये बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, तो हो सकता है एक आध कभी पूछ ले, आज तक वैसे पूछी नहीं है, एक बार आ रखी है बस, और वो भी बहुत पहले आई हुई है। ठीक है, तो तुम चाहो तो इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो, बट जो नीट और जेई के पर्पज से देख रहे हैं वो जरूर इस लेक्चर को देखें सारा का सारा। और इसमें जो है मैं कुछ जो रिएक्शंस पढ़ाऊंगा ना, वो हमारी ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी होंगी। ठीक है, तो भाई कुछ कुछ रिएक्शंस को मैं तुम्हें समझाऊंगा भी डिटेल में, और कुछ को मैं बताऊंगा कि यार थोड़ा हमें ऑर्गेनिक किसकी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे करा जाता है, तो जो सबसे पहले हमें पढ़ना है ना रिएक्शंस, हमारे सिलेबस में दो ही हैं, दो मोनोसेकेराइड थे, ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की रिएक्शंस हम लोग को डिटेल में पढ़नी है। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज अगर बनाना है, अगर जैसे फैक्ट्रीज होती है ग्लूकोज कैसे बनाती, कैसे हम लोग को मिलता है। एक तो भाई देखो, हम लोग को ग्लूकोज अगर डायरेक्टली ले रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, हनी खा लें, या फिर हम लोग फ्रूट्स खा लें, है ना, फ्रूट से मिल जाता है, हनी से मिल जाता है डायरेक्टली। बट अगर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स खाओगे तो और भी बहुत सारे तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बट हमें सिर्फ और सिर्फ जैसे ग्लूकोज की कंपोजिशन चाहिए, जैसे ग्लूकॉन डी होता है ना, खाली हमें ग्लूकोज चाहिए, तो फिर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन है, सबसे पहली जो प्रिपरेशन है मेरी वो है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सुक्रोज से देखना, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये क्या है, मेरा सुक्रोज का फॉर्मूला है। इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, बस पानी डालते हैं। पानी पानी डालोगे तो पानी तुम्हें पता ही है हाइड्रोलिसिस करता है, ब्रेकेज करता है, बॉन्ड्स को तोड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अभी जो H प्लस है इसके लिए HCl भी ले सकते हो और H2SO4 भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी लीजिए बिल्कुल, और इसको डाल लोगे इसमें, इसको तोड़ मरोड़ देगा, बोलो क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। अच्छा बॉस, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले तो सेम है, फॉर्मूले सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, ये ग्लूकोज है और नीचे वाला जो है ये फ्रक्टोज है। दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पहली क्लास में बता चुका हूं, पर दोनों के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं। डिटेल में फ्रक्टोज को भी अब हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अच्छा, ये क्या है, मेरा सुक्रोज है, इसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज, शुगर से मिल जाता है ये इजिली। तो C12H22O11 को जब पानी के अंदर डालते हैं तो क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया इस तरीके से। उसके बाद हम लोग आइसोलेट कर लेंगे इन लोगों को, इन दोनों को बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग, तो आइसोलेट कर सकते हैं हम लोग इसको। तो पहला तरीका तो हो गया फ्रॉम सुक्रोज। दूसरा तरीका फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से भी बना सकते हैं, स्टार्च बता चुका हूं, एक पॉलीसेकेराइड होता है, अरे बोलो, एक पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O5 होल एन, सॉरी C6H10। तो इसमें क्या डालूंगा, इसमें मैंने N मॉलिक्यूल्स क्या डाले हैं, पानी के डाले हैं, N मोल्स ऑफ वाटर डाला, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया। अच्छा, ये N होता है, N जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो अगर एन की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, देखना जरा। इस जो स्टार्च होता है ना, पॉलीसेकेराइड होता है, तो उसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, उसमें बहुत सारी यूनिट्स, उसमें इसकी बहुत सारी यूनिट्स क्या होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एन लिखा है, यानी कि ये वाली रिपीटिंग यूनिट है, ऐसी यूनिट्स बार 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 बहुत सारी यूनिट्स आपस में अटैच होंगी। उसमें क्या डाला मैंने, एन मोल्स ऑफ पानी, एन मोल्स ऑफ वाटर। जब मैंने इसको डाला तो मेरा फाइनली क्या बन गया, फाइनली मेरा बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसके मिलते हैं मुझे, ग्लूकोज के मिलते हैं। तो मिले यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एन मोल्स क्या मिल गए मुझे, C6H12O6 के मिल गए, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ग्लूकोज बोलता हूँ। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज स्टार्च। तो ये एक तरीका है मेरे पास, क्या, सुक्रोज से या फिर स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का। तो यहाँ पे जितने मोल्स इसके लोगे उतने मोल्स पानी के लेने हैं, और तुम्हारा क्या फॉर्म हो जाएगा, ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। तो दो तरीके हम लोगों ने देख लिए, तो ये दो तरीके हैं, सुक्रोज से और स्टार्च से। अब आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शंस की, ग्लूकोज किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको एक बार। चलिए वे देखते हैं। दूसरा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो सबसे पहली रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI।
HI क्या होता है? एक जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI एक बहुत बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसकी रिएक्शन करके देखिए जरा, ग्लूकोज C6H12O6, इसमें क्या डालूंगा मैं? HI को डालूंगा। C6H12O6 में HI को डाला। एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसको रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पता वो ऐसे समझ ले, जो भी चीज रिडक्शन करने में मदद करता है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बन जाता है यहां से? C6H14, यानी कि इसको बोलते हैं एनहेक्सेन। एनहेक्सेन। अगर इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाने की कोशिश करूं तो देखो, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर मैंने तुम लोग को बता रखे हैं। देखो, ग्लूकोज को किस किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया, ठीक है बॉस। एक तरीका तो मैंने बता दिया, C6H12O6। दूसरा तरीका देखो यहाँ पे, ये है CHO, ये CH2OH, OH, OH, HOH, ओके, HHOHH। एक मेथड तो बॉस ऐसे लिख सकते हैं ग्लूकोज का, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। और देखो, और देखो, और क्या तरीके हैं? CHO, CHOH। देखो मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, देखो यहाँ कार्बन है। अरे बोलो भाई, यहाँ कार्बन है ना? ये कार्बन नहीं है क्या? ये कार्बन, कार्बन, कार्बन। यहाँ कार्बन है। CHOH कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसको ना एक तरीका ये भी है लिखने का, और नीचे लिख दिया CH2OH। ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों ही तरीके हैं। अब देखो, ये तरीका ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें मुझे पता चल रहा है कि OH और H की कॉन्फ़िगरेशन किस तरफ को है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है। इसमें हमने एक साथ लिख दिया। ये एक रफ तरीका है इसको लिखने का। ओके, तो देखें जरा, तो क्या ग्लूकोज को समझ गए हो क्या? क्या ऐसे भी लिख दोगे? अच्छा, अगर ऐसे लिख देता तो बॉस, बोलो, अगर ऐसे लिख देता CH2OH, ओ सॉरी, सबसे ऊपर क्या? CHO, CHOH का होल 4 CH2OH। उसमें अगर मैं बोलता HI डाल रहा हूं, तो क्या बनाते हैं यहाँ पे? CH3 CH2 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 CH3। ये भी तो एनहेक्सेन ही है, C6H14। बोलो, तो ये रिएक्शन हो गई ग्लूकोज की किसके साथ? HI के साथ। तो पहली रिएक्शन है ग्लूकोज का, यहाँ पे क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डाल रहा हूं, तो जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी की सारी हट जाती हैं, और सिंपल क्या बन जाता है मेरा? एनहेक्सेन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तुम लोग ये नोट कर सकते हो। दूसरी रिएक्शन देखना, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ NH2OH, इसको बोलते हैं बॉस हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं इसको, NH2OH। ठीक है, अब ग्लूकोज का ये फॉर्मूला लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता है, अगर कोई लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, CHOH होल 4 CH2OH। इसमें जैसे मैं क्या डालता हूं? NH2OH डालता हूं। जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है NH2OH। NH2OH जो है, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है। देखो, मैं इस रिएक्शन को याद कराने की एक ट्रिक बता रहा हूं, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो बॉस इसको सीखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वहां पर भी रिएक्शन है, वहां पर सीखेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे तुम लोग देख सकते हो, नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट करता है। ठीक है, और शॉर्टकट जो सीखना चाहता है वो सीधे से देख सकता है। ये शॉर्टकट बड़े ही काम के हैं, यहाँ पर रिएक्शंस को याद करने के लिए बहुत ज्यादा काम के हैं। हम इसको आगे भी ऑर्गेनिक के बहुत जगह यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे इसका H2, यहाँ से O, दोनों की रिएक्शन करी, दोनों की रिएक्शन करी, और क्या करना है? पानी निकाल दो। क्या कर दो? पानी निकाल दो। कैसे निकालोगे? यहाँ से H2 और यहाँ से O, निकल दिया पानी। क्या निकल गया? H2O निकल गया, और बाकी क्या बच गया? देखो, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और ये क्या बच गया? NOH, और ये क्या आ गया? H आ गया। अरे बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, यहाँ पे क्या आ गया? CHOH का होल 4, और बॉस ये आ गया CH2OH। तो भाई ये हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन करी, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करी, तो मेरा क्या बन गया? फाइनली मेरा ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक है, बोलो, क्या समझ जाओगे रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन? अभी शॉर्टकट सिखाया है, पानी निकालना है NH2OH, यहां से H2 और यहां से O, और भाई रिएक्शन हो जाएगी। तो याद करने का एक आसान सा तरीका है, ये तो तुम याद ही रखो इस साइड वाली चीज को, और ये रिएजेंट्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ये तो कॉमन है ना, ग्लूकोज को बार बार हम लिखते जाएंगे, याद हो जाएगा। ठीक है बॉस, नोट कर लो इसको। अगली है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCN। HCN इज हाइड्रोजन साइनाइड। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या बनेगा? HCN।
यार HCN क्या होता है ना, ब्रेक करता है किसमें, H प्लस Cn माइनस में। HCN ब्रेक, एक वीक एसिड है वैसे तो ये, इक्विलिब्रियम में रहता है, पर H प्लस और Cn माइनस आयंस मुझे प्रोवाइड करता है। चलो थोड़ा सा इसका मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा जानने का मन कर रहा होगा। देखो यार, यहाँ पे Cn माइनस है। यार ऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा ना, मजे आ जाएंगे तुम लोग को, बाय गॉड बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जाएगी, टेंशन ना लो। एक एक के ना डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म बड़ा मजा आएगा। देखो यहाँ Cn माइनस है, Cn माइनस है, इस कार्बन के ऊपर क्या बोलो, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा कार्बन से तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, हमेशा केमिस्ट्री में क्या होता है, माइनस वाला प्लस के ऊपर अटैक करता है, माइनस वाला प्लस के ऊपर अटैक करता है। तो बोलो माइनस वाला चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर। कार्बन नया बॉन्ड बना रहा है तो पुराने वाले बॉन्ड को तोड़ देगा, बोलेगा पाई बॉन्ड, तू तो पाई था, तेरा कुछ अता पता नहीं था, वीक बॉन्ड था तू तो, निकल ले निकल ले। तो यहां से पाई बॉन्ड खिसक जाता है, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो ये इधर जाएगा तो ये बन गया CO माइनस, ये बन गया CH, CN इसके ऊपर अटैक किया तो ये बन गया CN, और बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी, बाकियों को बोलो भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Cn और ये H प्लस, अब H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस कहाँ जाएगा, वो जो O माइनस था ना उस पर क्या चिपक जाएगा, ये H चिपक जाएगा। तो ये हो गया साइनो, ये हो गया हाइड्रोजन, तो इसको साइनो हाइड्रोजन ऑफ ग्लूकोज भी बोला जाता है, ग्लूकोज का साइनो हाइड्रोजन है ये। तो जब मैंने HCN के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया, मेरा साइनो हाइड्रोजन ऑफ ग्लूकोज बन गया, ठीक है, नोट कर सकते हो इसको भी। अगला देखना, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि अब मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ ग्लूकोज का। अब पहले मैं रिडक्शन कराया था, पहली रिएक्शन रिडक्शन थी, इस रिएक्शन में क्या करवाने जा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जरा देखोगे तो ये तो मैं ग्लूकोज बना रहा हूँ बॉस, CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। ऑक्सीडेशन करा रहा हूं तो डालूंगा क्या, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, जो ब्रोमीन वाटर होता है वो एक क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ब्रोमीन वाटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको Br2H2O, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अभी के लिए देखो ऐसे समझ सकते हो, अगेन बोलूंगा ऑर्गेनिक की नॉलेज नहीं है अगर हम लोग को, तो हम लोग को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी जी। एल्डिहाइड और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो जो चीज वन स्टेप ऑक्सीडेशन कराती हैं उनको बोलते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि यहां से यहां चले जाओ या फिर यहां से यहां चले जाओ। पर जो जिस टू स्टेप ऑक्सीडेशन कराती है यहां से यहां पहुंचा दे, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो क्या होगा, तो तुम्हारा एल्डिहाइड है, क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा या अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, बोलो वन स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा। तो जो भी तुम्हारा एल्डिहाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाकी ऐसी के ऐसी पड़े रहते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता ब्रोमीन वाटर। तो ये मेरा बन गया Br2H2 डाला तो COOH, CHOH का होल 4 CH2OH। तो भाई ये ग्लूकोज से जब मैंने ब्रोमीन वाटर डाला तो मेरा ये बन गया। तो भाई इसका नाम क्या होता है, इसका नाम भी तुम देख सकते हो, ये ग्लूकोज है, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। वैसे नाम चाहो तो याद कर लो वरना छोड़ भी सकते हो, इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ऐसे ही मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी इसकी रिएक्शन कर सकता हूं, एक बार इसको नोट कर लो। हाँ जी, अब देखना, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना हूं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बॉस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ये सबका ऑक्सीडेशन कर देगा, सबका, एल्डिहाइड का भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, और ये तुम्हारा नीचे वाला अल्कोहल था इसका भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। इसको क्या बोलता हूं, सैक्रिक एसिड। वैसे सैक्रिक एसिड है, क्या कहलाता है, सैक्रिक एसिड कहलाता है ये, ठीक है। अब कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर बीच में भी तो OH है, तो आपने उसको क्यों नहीं बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकियों को क्यों बना दिया। तो आओ आओ देखो जरा, देखो यार देखो, यहां पर अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते ना यार, COOH, मान लो कि तुम बीच में, अगर तुम बोलते हो सर बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, तो खुद ही सोचो यार, कहीं बीच में क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है क्या, बताओ जरा। अरे भाई 2 3 4 5 कार्बन 5 बॉन्ड बना देगा, तो बीच वाले अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में बन जाएगा तो पूरी पूरी रिंग ही टूट जाएगी। बना सकता हूं, वो पीरियोडिक एसिड ऑक्सीडेशन होता है, वो अलग से पढ़ेंगे जेई वाले सिलेबस में,
ठीक है कि नहीं है। पर यहाँ पर भाई, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये बीच वाले का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये चेन तोड़नी पड़ती है, तो ये चेन तोड़नी पड़ती है। तो वहां तक अभी मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कौन HNO3 क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऊपर वाले एल्डिहाइड और नीचे वाले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है, बीच वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकता बॉस ये। अगर बनाओगे तो खुद ही सोचो ना यार, बीच वाले 2 3 4 5 5 बॉन्ड बना दिए तुम लोगों ने, दिक्कत हो जाएगी है ना, बॉन्डिंग ही खतरे में आ जाएगी। तो भाई अगर मैं कौन HNO3 डालता हूं तो सैक्रिक एसिड बनेगा किससे, ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज है, और भाई सीधे सीधे क्या बना दिया, सैक्रिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो बोलो, तो ये रिएक्शन हमारी हो गई है। और एक आखिरी रिएक्शन भी करवा देता हूं, आखिरी रिएक्शन कौन सा, ई पार्ट है, एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एस्टर बना देना है। क्या करना है, ग्लूकोज का एस्टर बना देना है। आओ देखो, ग्लूकोज की तबाही करेंगे, ग्लूकोज की तबाही करेंगे। CHOH कितने हैं, ये 4 है, और नीचे क्या है, CH2OH है। जरा समझना दोस्तों, समझना जरा, देखना एस्टर कैसे बनता है। देखो यार, ये रिएक्शन अगेन ये भी हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बोला चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल में जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड डालता हूं तब मेरा एस्टर प्लस पानी निकल जाता है। एग्जाम्पल, CH3OH में अगर मैं CH3C डबल बॉन्ड OH डालता हूं तो यहां से निकलता है H और यहां से निकलता है OH। तो ये शॉर्टकट है, तरीका है, H2O बना दो और बाकियों को आपस में जोड़ दो, O CO CH3 और वाटर को रिमूव कर दो। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड अगर डालते हैं तो एस्टर प्लस एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कोई भी एक ऐसा ग्रुप ले लो जिसमें CH3CO हो, तब भी एस्टर फॉर्म हो सकता है। जैसे मैं ग्लूकोज ले रहा हूं, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ मैंने क्या डाल दिया, इसको बोलते हैं बॉस एसिडिक एनहाइड्राइड, नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था मैंने। ये ग्रुप क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड, और इसका नाम है वैसे एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब देखो यार, यहां पे अगर तुम देखो, मैंने क्या बोला, CH3CO ग्रुप है इसके पास, तो जो भी तुम्हारा अल्कोहल है, अल्कोहल का H और इसका बाकी का ग्रुप CH3CO, इसको अलग कर दो और बाकियों को आपस में कनेक्ट कर दो। तो देखो, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है एस्टर में, एस्टर बनने के लिए एल्डिहाइड ऐसी का ऐसी रहेगा। तो जो एल्डिहाइड है वो मैंने ऐसी का ऐसी रख दिया है, और यहाँ पे देखोगे जो मेरा अल्कोहल है, अल्कोहल में H हटाना है, तो देखो मैं, चलो नीचे वाले की पहले रिएक्शन लिख दूं, CH2O, H यहां से हटा तो ये पूरा ग्रुप हट गया, बाकी क्या बच गया, COCH3, तो OCOCH3 यहां लग गया। ऐसे यहां से भी तो H हटा सकते हो, और OCOCH3 ये लग गया। तो ये टोटल कितना बन गया, ये 4 थे तो मैंने 4 बना दिए, और यहाँ पे 1 था तो 1 बना दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दी, एस्ट्रिफिकेशन कर दी है, किसकी, ग्लूकोज की। बोलो समझ में आ गई, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे करोगे, ग्लूकोज लिया, एसिडिक एनहाइड्राइड लिया और एस्टर बना दिया ग्लूकोज का, ग्लूकोज का एस्टर है ये। ठीक है ना, तो भाई यहां तक थी हमारी सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। एक बार देख लो इसको। तो बस यही रिएक्शन करनी थी, पहले रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करी हम लोगों ने, NH2OH के साथ करी, हाइड्रोक्सिलामीन ब्रोमीन वाटर के साथ करी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करी, HCN के साथ करी, और लास्टली हम लोगों ने एस्टर के साथ करा, एस्टर बनाया। ठीक है, एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज किया। कैसे, एनहाइड्राइड के साथ कर सकते हैं, चाहो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कर सकते हो, बट ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होती, यील्ड अच्छी नहीं आती, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड को ही यूज करते हैं बॉस। ठीक है, एस्टरिफिकेशन के बारे में डिटेल में अगेन हम लोग, जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन्स वाला जो चैप्टर है तुम्हारा ऑर्गेनिक में, उसमें सारी की सारी रिएक्शंस कवर होती हैं। तो टेंशन ना लो, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, डिटेल में जब हम बिल्कुल ABCD सब कुछ बिल्कुल बेसिक से करेंगे तब चीजें हमें समझ में आएंगी। तो बॉस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारी की सारी समरी लिख दी है, जो भी मैंने रिएक्शंस पढ़ाई हैं सारी की सारी कर दी है। ठीक है, एक बार देख लें क्या। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सुक्रोज, सुक्रोज में अगर पानी डालते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोलिसिस होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है।
उसके बाद हमने देखा था स्टार्च, स्टार्च लेंगे, मैंने C6 कर दिया था बाद में फॉर्मूला, ठीक है ना, C6H10O5 का होल एन लेंगे, n मोल्स ऑफ पानी लेंगे तो क्या बनता है, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है, बहुत सारी चेन में कनेक्टेड होता है सारा का सारा। स्टार्च के बारे में आगे अभी जब मैं पॉलीसेकेराइड पढ़ाऊंगा तो डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने सारी की सारी रिएक्शन लिख दी है। अगर HI डालते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, सीधे सीधे एनेक्सिन बनता है NH2OH, तो यहाँ से हटाते हैं O, यहाँ से हटाते हैं H2 तो ये बन जाता है ऑक्साइम, बोलते हैं इसको ग्लूकोज का ऑक्साइम। HCN डालेंगे तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा किसका, ग्लूकोज का। अगर मैं सब Br2 वाटर डालता हूँ, वीक ऑक्साइडिंग एजेंट है, तो ऊपर वाले का एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा, अल्कोहल ऐसी का ऐसी रहेगा। इसके बाद अगर कॉन्क HNO3 डालता तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका भी और इसका भी, सैक्रिक एसिड वो ग्लूकोनिक एसिड। और लास्ट में एस्टरिफिकेशन, अगर एस्टर बनाता हूं तो यहाँ पर जो तुम्हारा अल्कोहल है, अल्कोहल ही रिएक्ट करता है खाली एनहाइड्राइड के साथ, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में बहुत ही एक अच्छी स्टोरी भी सुनाऊंगा एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में, बहुत जबरदस्त सी बात है, ठीक है, मजा आ जाएगा तुम लोग को। एसिटिक एनहाइड्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है एक, ओके। तो इसके अंदर इसकी रिएक्शन करता हूँ तो क्या बनता है, ये एनहाइड्राइड बन गया, एस्टर बन गया किसका, ग्लूकोज का, ओके। तो चलिए भाई, तो बस इतना ही करना था हम लोगों को, ये कंप्लीट सारी की सारी रिएक्शंस हो गई हैं ग्लूकोज की। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग DLN नोमेनक्लेचर सीखेंगे और आगे भी बहुत सारी चीजें ग्लूकोज की कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।